Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and I'm so sorry इतने दिनों से मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था. Finally I'm back. So guys, आज हम बात करेंगे USA वीज़ा के बारे में एंड B1 B2 वीज़ा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा. एक वीडियो मैंने बहुत पहले ऐड किया था, अपलोड किया था यूट्यूब में, उसमें भी मैंने यूएसए वीज़ा के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे. सो अगर आप यूएसए B1 B2 वीज़ा के लिए सोच रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है तो थोड़ी सी इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. सो आइए गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैंने भी ये B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था. मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्या पता वो एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल हो. तो मैंने अपनी जो मेरी जिस कंपनी के लिए मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई किया था बिकॉज़ मेरा मैं सेल्स में काम करता हूँ, तो हमें यूएस से जाके लोगों से मिलना होता है. तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था. इससे पहले मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, तो यूएसए का मेरा फर्स्ट वीज़ा लगा हुआ है. और इसको वीज़ा को लेने के लिए आपको कुछ एफ़र्ट्स मारने पड़ते हैं बिकॉज़ अगर आप सीरियस हैं, अगर आप बहुत ही इफ़ यू रियली वांट टू गो टू द यूएसए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. आई हैव सीन पीपल की जो वीज़ा के लिए जाते हैं बट दे आर नॉट मच सीरियस. वो बस पासपोर्ट और अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के साथ चले जाते हैं, लेकिन जब वो वीज़ा इंटरव्यू में जाते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो मैच नहीं करता है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है. और जब आप वीज़ा रिजेक्शन से आते हैं और आपको भी रीज़न पता नहीं होता है, वहाँ पे आपको रीज़न बताते नहीं है, बट एक आपको कुछ डिफरेंट रंग के कुछ पेपर्स होते हैं वो आपके पास में लगा के आपको वापस भेज देते हैं वो लोग विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी रीज़न. तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहली बात तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको बहुत ही सीरियस होना है. और जब आप वीज़ा का आपका इंटरव्यू सेटअप हो जाता है तो उससे पहले आपको कुछ उसके मतलब कुछ रिसर्च करना है. उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको कुछ पर्सनल लेवल पे खुद की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जाने का मोटिव क्या है. आई मीन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है गाइज जो आपसे वहाँ पे ज़रूर पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट. और इस क्वेश्चन के बाद ही आपकी जो टोन है वो एक्चुअल में सेट होगी. सो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड और उनकी आंखों में आंखें डाल के आपने जवाब देना है. और जब आप वहाँ पे जाएँ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका जो अटायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन. सो जब मैं गया था मैं फॉर्मल ड्रेस पहन के गया था और मेरे सामने बहुत लोग रिजेक्ट हो रहे थे. तो आप समझ सकते हैं कि जब 10 बंदे रिजेक्ट हो रहे होते हैं और आप 11वें नंबर पे होते हैं तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस ज़मीन पे आ चुका होता है. बट व्हाट आई डिड कि मैंने लेफ्ट साइड जो काउंटर था वहाँ पे देखा ही नहीं एंड मैं अपने बारे में कुछ अपने माइंड में कुछ सोच रहा था. और जब मेरा नंबर आया, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो आई स्टार्टेड विद वेरी पॉजिटिव स्माइल और मैंने उसको विश भी किया गुड मॉर्निंग एंड दैट्स हाउ आवर डिस्कशन स्टार्टेड. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट. सो जब आपको एक चीज़ ये सवाल जब आपके पास आता है तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर करना है. आई मीन वट एवर इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, यू जस्ट हैव टू आंसर दैट कि आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं या आप ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं. और अगर आप ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं देन यू हैव टू मेंशन कि वाई, आई मीन ऑफिस वाले की तरफ से आपका मतलब मेन मोटिव क्या है जाने का, कि आप अपने आपके जो एग्जिस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं या कोई आप कुछ भी मतलब कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं या वट एवर योर XYZ रीज़न. आपका जो रीज़न है आपको वही मेंशन करना है. सो प्लीज़ डोंट लाई, क्योंकि जब आप वहाँ पे झूठ बोलते हैं तो जब उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस रेज होते हैं तो उसके आंसर आपको उसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट जब आप ऑनेस्टली आंसर देते हैं तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जम जाता है और वहाँ से आपकी जो कॉन्वर्जेशन और जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो उनको पता चल जाता है बिकॉज वो उनका रोज़ का काम है और दे आर मास्टर. वो आपकी आंखों में आँख डाल के समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं. एंड बिलीव मी गाइज, लोग बोलते हैं कि मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था. मेरा इंटरव्यू सिर्फ 40 सेकंड्स का हुआ था एंड उन 40 सेकंड्स में ही उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट माई यूएसए वीज़ा. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट के अलावा भी कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जैसे वो आपके
फाइनेंशियल स्टेटस को जानना चाहेंगे। अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो दे विल आस्क कि भाई आप किससे मिलने जा रहे हैं एंड वाई ओनली यू, एंड देन दे कैन आस्क कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, एंड दे विल ऑल्सो आस्क दैट हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर योर वीज़ा। तो अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो ऑफकोर्स योर वीज़ा विल बी स्पॉन्सर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरी कंपनी ही पूरा कॉस्ट बेयर कर रही है। और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, एंड इफ़ दे आर फाइन विद योर आंसर तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। और अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है तो आई मीन गुड न्यूज़ कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। 2-3 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आपके पास पहुंच जाता है। या तो अगर आपने पोस्ट का ऑप्शन लिया है तो आपके घर पे पहुंच जाता है। अगर आपने खुद से पिक करना है तो आप वहाँ जाके भी पासपोर्ट ले सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से भी आपने पासपोर्ट पिकअप करना है तो वहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी या फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मेरे पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दो, बट मेरा पासपोर्ट तो उनके पास था और मैं बहुत ही दूर, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया था। तो मेरे लिए बहुत एक पैनिक सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि भाई अब मेरे पास तो पासपोर्ट है नहीं, देन आई हैव टू गो बैक। तो फॉर्चुनेटली मैंने अपना फ़ोन निकाला, उसमें मुझे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मिल गई जो मैंने बहुत पहले फ़ोटो खींची हुई थी। तो उसकी फ़ोटोकॉपी मैंने निकाल के वहीं पे ही उनको सबमिट किया, एंड देन उन्होंने मेरा पासपोर्ट विद वीज़ा मुझे दे दिया। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वीज़ा काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सिर्फ वो आपका पासपोर्ट ही मांगते हैं। कोई आपसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है मांगते, बिकॉज उस पासपोर्ट के से ही वो नंबर निकाल के आपकी पूरा स्टेटस, वीज़ा स्टेटस चेक कर लेते हैं गाइस। बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट हो, आप अपने हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल ज़रूर रखिएगा। चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपकी सैलरी स्लिप्स हो। और अगर आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं तो जिस कस्टमर से आप मिलने जा रहे हैं उस कस्टमर से आपके पास एक इनविटेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लेटर नहीं है तो आपका वीज़ा वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपको अगर किसी ने लगाया होगा आपके फ्रेंड में, आप उनसे बात कर सकते हैं। और वेबसाइट पे ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो उस टाइम पे आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले। इट कैन बी इनविटेशन फ्रॉम अप्रूवल फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इनविटेशन फ्रॉम the end customer, it can be your last 6 months salary slip, it can be your what you can say that your ITR, or it can be anything। मतलब ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सो अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली यहाँ पे है तो आपको एक वेटेज मिल जाता है, बिकॉज दे नो कि यू हैव अ फैमिली है, यू हैव अ वाइफ, यू हैव योर मदर एंड फादर, यू हैव सन और डॉटर, सो यू हैव अ वेरी सॉलिड रीज़न आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे। लेकिन दोस्त जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पास थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है कि वीज़ा का जो वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यूअर होते हैं उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि अगर हमने इसको वीज़ा अप्रूवल इसको मिल गया तो क्या ये अपनी कंट्री में वापस आएगा। उस केस में वो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपका अपना घर है, या अगर आपके पास मतलब फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं, और आप पे कोई डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इस टाइप के जो आपके पास सवाल आएंगे, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड जो भी चीज़ है आपने उनको बताना है, एंड दैट्स इट। आपने कुछ छुपाना नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप वीज़ा इंटरव्यू में जाएँ सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट नीड टू लाई। और जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी आपके पास डिटेल्स है, आपने बस उनको वही बतानी है। मैं आपको प्रोसेस दोबारा समझाया देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रोसेस समझाया था, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि अब जब आप वीज़ा फॉर्म सबमिट करते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक कुछ इंटरव्यू नहीं होता, आपको बस वहाँ जाना है, आपके वो थंब इम्प्रेशन लेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे, बस बेसिक चीज़ें हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो बायोमेट्रिक हो गया, 1 स्टेज गॉन, 2nd स्टेज वुड बी मच ईजियर, बट नहीं, बायोमेट्रिक इज़ मच ईजियर। इंटरव्यू जब हुआ था तब मैं बहुत टेंशन में आ गया था। आई वाज लाइक कि यार मैं सेल्स का बंदा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दैट इंटरव्यू डन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दैट वीज़ा। तो इंटरव्यू से पहले मैंने बहुत तैयारी की थी। द इंटरव्यू पार्ट, सी बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। बायोमेट्रिक में आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। मेक श्योर कि जो आपके पासपोर्ट में इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ होनी चाहिए, कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। वो वहाँ पे चेक करते हैं। जब वो वहाँ पे चेक करेंगे उसके बाद वो आपको फिर बता देंगे कि अब आपका इंटरव्यू की डेट ये होगी, और आपको मैसेज भी आ जाएगा। फिर जब इंटरव्यू होगा तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया है वो आपका फाइनल स्टेज होगा। आपका इंटरव्यू हो गया, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया तो आपको वो जाने के लिए बोल देंगे कि दैट यू मे लीव।
और आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। एंड देन जो वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आपका वीज़ा पहुंच चुका है। सो गाइस, अगर जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो यूजुअली वीज़ा तो 10 साल के लिए होता है। मुझे अभी नहीं पता जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और B1 मिलता है, B2 इकट्ठा मिलता है या दोनों अलग मिलता है। मुझको तो B1 B2 दोनों इकट्ठा मिल गया। दैट मीन्स कि मैं ऑफिशियल ट्रिप पे भी जा सकता, ऑफिशियली विजिट कर सकता हूँ। अगर मुझे घूमना है तो मैं घूमने के लिए भी जा सकता हूँ। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट बोथ द वीज़ा B1 B2। बट अभी जो करंट सिचुएशन है उसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि अभी कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके हैं। और वैसे भी अगर जो मैंने सुना है अभी कि जब आप अभी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो मे बी इट मे टेक टाइम आपको जो इंटरव्यू की डेट मिले। लेकिन अगर आप US वीज़ा B1 B2 वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, सो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा, एंड आई विल लव टू रिस्पॉन्ड। एंड कुछ भी इशू होता है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपकी कुछ और प्रेफरेंसेस हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।